77 साल पहले आप देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे। 77 साल बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे। लेकिन कट्टरता की आग में कतरा कतरा जलते जिन्ना के मुल्क के हालात देखकर लगता है कि पाकिस्तान ही नहीं रहेगा। पानी में ऐसा जहर डाल के दे दो कि हम लोग मर जाए, हमारी जान छूट जाए जिंदगी से। रोटी नहीं है पेट में, तन पे नहीं कपड़ा। हालात के भंवर ने हमें इस तरह जकड़ा। 2 पैसे की थाली 2 पैसे का पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। लो पाकिस्तान, लानत है ऐसी जिंदगी के ऊपर। लानत ही है उस मुल्क पर जहां 2 वक्त के फाके पड़े हो, जहां पब्लिक आपस में ही मरने मारने के लिए तैयार बैठी हो। यकीन न हो तो खौफ में सिमटे इस महिला को देख लीजिए, जिससे कट्टरपंथियों की भीड़ लहूलुहान करने को उतारू हो चुकी थी। वाकया लाहौर का है, जहां यह महिला अपने पति के साथ एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने महिला के लिबास पर ऐतराज जता दिया, कपड़े पर लिखे शब्दों को धार्मिक रंग देना शुरू कर दिया। महिला की कुर्ती पर लिखे शब्दों को ईश निंदा से जोड़कर भीड़ महिला को रेस्टोरेंट से बाहर निकालना चाहती थी। लेकिन गनीमत इतनी रही कि ऐन वक्त पर एएसपी अपनी टीम के साथ पहुंच गई, जिन्होंने महिला को सुरक्षा मुहैया करवाई और मरने मारने को उतारू हो चुकी कट्टरपंथियों की भीड़ से खुद भिड़ गई। 1 साल से हम लोग इधर एएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। इतना कहते ही एसपी ने माहौल को थोड़ा शांत करवाया, खुद रेस्टोरेंट के भीतर गई और डरी सहमी महिला को अपने साथ लेकर थाने चली गई। खातून अपने शौहर के साथ इचरा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें, और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई। महिला पुलिसकर्मी ने किस्सा तो बताया ही, महिला से माफी भी मंगवाई। मैं इचरा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पे कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और ये जो भी हुआ लाइल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। महिला ने माफी तो मांगी ही, आगे से इस तरह के लिबास को न पहनने की कसम भी खाई। लेकिन सवाल यह है कि कुर्ते पर ऐसा क्या लिखा था, पाकिस्तानियों से ही सुनी। पाकिस्तान में मजहबी जनूनियत इस कदर बढ़ चुकी है कि कोई ऐसी चीज़ हमें सिर्फ नज़र आने की देर है कि ये किसी चीज़ के साथ मुशाबहत इख्तियार करती है तो हम उसको मज़हब के साथ जोड़ देते हैं। आज वाक़या एक ऐसा ही लाहौर के इचरा बाज़ार में पेश आया कि जहाँ पर एक खातून जिसने एक ऐसा सूट पहना हुआ था जो अरेबिक ब्रांड का सूट था, वो अरबी रस्मुल ख़त अरेबिक फ़ॉन्ट में ऐसी लिखी हुई थी वो तहरीरें जो देखने में पता चला कि ये हलवा लिखा हुआ है। पाकिस्तान और दुनिया भर के लोगों का कहना है कि अगर एएसपी शेरा बानो नकवी ने बहादुरी नहीं दिखाई होती तो बहुत मुमकिन था कि भीड़ लड़की को मार डालती। नकवी के इस काम के लिए पंजाब पुलिस ने कायदे आजम पुलिस पदक के लिए उनके नाम की सिफारिश की है। पंजाब की सीएम बनने जा रही मरियम नवाज ने भी जमकर शेरा बानो नकवी की तारीफ की है। मैं उस पुलिस ऑफिसर को शाबाश देना चाहती हूँ जिसने कल एक खातून की जान बचाई। मैं इंशाल्लाह अपने दफ्तर में बुलाकर भी मैं उसको शाबाश दूंगी। पाकिस्तानियों के मुताबिक महिला की कुर्ती पर ऐसा कुछ नहीं लिखा था जिसे मजहबी मामले से जोड़ा जाता। ये तो पूरे आलम इस्लाम में, अरब ममालिक में इस तरह के लिबास मर्द भी पहनते हैं, औरतें भी पहनती हैं। वो मैंने देखा है, उसमें कोई ऐसी तहरीर नहीं थी कि जिससे कोई गुस्ताखी हो या खुदा न खास्ता कोई मुकद्दस तहरीर हो। मैं समझता हूं कि उस खातून की बजाय उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने उसे हरासा किया। पाकिस्तानियों को अब सच्चाई समझ आ चुकी है, लेकिन लाहौर के वाकये ने एक बार फिर पाकिस्तान का कट्टरपंथी चेहरा सामने ला दिया है। सवाल यह है कि पाकिस्तान में कौन लोग हैं जो जरा सी बात पर मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं।